हेलो दोस्तों, मैं राकेश आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से अपने चैनल मार्क में। आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास में हम पढ़ेंगे एसआई के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, साधारण ब्याज के बारे में। क्या होता है साधारण ब्याज के बारे में, सबसे पहले हम इसके बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये आपने बहुत बार, जैसे कि आप ट्रांजेक्शन लेन देन करते हो, किसी से भी किया होगा आपने अपने लाइफ टाइम में, तो आपको पता भी होगा। फिर भी मैं आपको इसकी बेसिक्स बता देता हूँ। मान लीजिए किसी ने आपको पैसे दे दिए, वो पैसे आपके होंगे प्रिंसिपल, यानी कि वो मूलधन होगा। उसको कोई भी व्यक्ति अगर आपसे ब्याज लेना चाहता है उस धनराशि पर, तो उस पर आपको एक रेट फिक्स करेगा। उसी के साथ उस रेट के अनुसार हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमें पता चलेगा। अब वो टाइम दे सकता है 4 साल, 2 साल, 3 साल, टाइम के अनुसार हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमें देना होता है। जैसे कि आपने किसी को 100 रुपये दे दिए, ठीक है, 2 साल के लिए दे दिए, 2 साल के लिए दिए आपने, और 3 रुपये पर सैकड़ा, मतलब कि हर 100 रुपये पर वो 3% का मतलब रेट के अनुसार वो साधारण ब्याज लेगा, सिंपल इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, तो हम जो अपना प्रिंसिपल होता है और जितना हमारी रेट और टाइम के अनुसार जितना हमारा ऊपर का एक्स्ट्रा जो बोनस बनता है, उस सबको जोड़ के हमारा क्या होता है, एक साधारण ब्याज की टोटल धनराशि होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि एक सिंपल इंटरेस्ट में कौन कौन से कंपोनेंट है। ठीक है, देखिए हम सिंपल इंटरेस्ट को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एनुअली, जो जब हम किसी से धनराशि लेते हैं तो उसको साल के अनुसार हम उसका हिसाब करते हैं। ठीक है, एनुअली, साल के अनुसार। एक होता है अर्धवार्षिक, जिसको हम बोल सकते हैं हाफ ईयरली। इसका मतलब यह है कि 1 साल से पहले, जैसे कि आधा साल, 6 महीने की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अर्धवार्षिक, इसमें रेट और टाइम अलग अलग होगा इससे। ठीक है, एक होता है त्रैमासिक, क्वार्टरली, जिसमें हम 4 महीने पर 4 महीने पर, मतलब 1 साल के जो 3-4 महीने होंगे उनमें हम क्वार्टर करते हैं, 4, उसके 4 पार्ट कर देते हैं। जैसे कि 1 साल 12 महीना, उसका हम 4 पार्ट करेंगे। ठीक है, तो 3, तो हर 3 महीने में वो उस रेट और उस टाइम के अनुसार अपना सिंपल इंटरेस्ट बनाएगा उस धनराशि पर जो हमें देगा। तो 3 महीना, इसका ये हो गया क्वार्टर। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है वार्षिक में। जैसे कि अगर आपको किसी ने पैसे दिए, वो एनुअली दे रखे हैं, आपको प्रति वर्ष पर दे रखे हैं, और जब आप उसको कैलकुलेट करके देते हो पैसे, तो वो हम अपनी मैथमेटिक्स के अनुसार इस फॉर्मूले से देंगे। ठीक है, अपना यहाँ पर ऐसा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। अपनी पी क्या है, पी वो है जो हमें कोई देगा पैसे। ठीक है, जैसे आपको किसी ने 500 रुपये दे दिए, वो आपका क्या होगा, पी, प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन जो आपको दिया गया है। ठीक है, ये टी, जितने समय पर आप ले रहे हो पैसे। ठीक है, रेट, ये दर होगी, इसको हम 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये सिंपल इंटरेस्ट 1 साल तक का हो जाता है। ठीक है, कितना का, 1 साल का। अगर अर्धवार्षिक का होगा तो इसमें कुछ कंडीशन बदल जाएगी, जैसे यहाँ पर अपना पी, मूलधन, टी, टाइम, रेट। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में अर्धवार्षिक दे रखा हो कि उसी के अनुसार हमें अपनी कैलकुलेशन, अपना सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कुछ भी दे रखा हो, तो अगर आपको उसमें कंडीशन दे रखी है अर्धवार्षिक की, किसकी, अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली। अर्धवार्षिक का मतलब कितना हो गया, जैसे कि 1 साल, अर्धवार्षिक का मतलब 1/2 साल, 1/2 साल हो गया, मतलब कितना हो जाएगा, इसको महीने में बदलेंगे तो 6 महीने। ठीक है, 6 महीने हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा, अपना जो प्रिंसिपल तो अपना सेम रहेगा। यहाँ पर जो हमें पैसे देगा, चाहे वो अर्धवार्षिक हो, क्वार्टर हो, चाहे अपना पूरा साल भर का हो, पैसे तो सेम रहेंगे। ठीक है, लेकिन इनमें क्या बदल जाती है, इनमें एक तो रेट बदल जाएगी और एक टाइम बदल जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर रेट 1 साल में रेट थी R, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, रेट, यहाँ पर रेट आधी हो जाएगी। रेट क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर, आधी, क्योंकि ये अर्धवार्षिक है, साल का 1/2 है, आधा है, तो रेट यहाँ पर 1/2 हो जाएगी, मतलब R/2। जो भी आपको रेट दे रखी होगी क्वेश्चन में, आपको उसका क्या करना होगा, 1/2, किसका, रेट का। तीसरी चीज क्या होती है यहाँ पर हमें साल में टाइम दे रखा था T। अगर बात हो गई हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो उस टाइम अपना समय क्या लेंगे, टाइम आ जाता है। यहाँ पर 2 टुकड़े हो रहे हैं साल के अनुसार टुकड़े करने हैं। हम यहाँ पर साल के अनुसार टुकड़े करेंगे तो कितने टुकड़े बनेंगे, यहाँ पर साल के 2, क्योंकि हाफ ईयरली है, 6 महीने है, तो 6 दूनी 12, तो 2 टुकड़े बन जाएंगे। तो हमें टाइम को यहाँ पर दुगुना लेना है, कितना, दुगुना। ये आपको यहाँ पर, ये एक तरीका आप इसको नोट में रख सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर बदलेगी, अपना बाकी जो प्रिंसिपल है वो यहाँ सेम ही रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें त्रैमासिक, क्वार्टरली, अगर आपने किसी को पैसे दे दिए क्वार्टरली के अनुसार, मतलब 1/4 भाग के अनुसार, आपको उसको हर 3 महीने में पे करना होगा पैसे, साधारण ब्याज के सहित। तो महीने में आप कितने बार उसको पे करोगे, 4 बार करोगे। ठीक है,
हर 3 महीने में करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बदल जाता है अपना, एक तो रेट और टाइम ही बदलेगा, प्रिंसिपल तो अपना सेम रहेगा। तो रेट क्या हो जाएगी अपनी यहाँ पर, अब यहाँ पर हम क्वार्टरली है, ये अपना त्रैमासिक है, तो त्रैमासिक में जो हमें रेट दे रखी होगी उसको आपको क्या करना है, 1/4 कर देना है। कितना, 1/4। तो वो अपने त्रैमासिक की क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। इसी अनुसार टाइम क्या होगा, त्रैमासिक की बात हो गई तो टाइम क्या होगा अपना, टाइम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 टुकड़े हो रहे हैं साल के, मैंने बताया था आपको टाइम निकालना है तो साल के टुकड़े करने होंगे। यहाँ पर कितने टुकड़े होंगे साल के, 3 महीने के अनुसार 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर टाइम 4 गुना लेना होगा। देखिए आपको ये जो भी ये कंडीशन होगी वो आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी होगी, आपको वहां पर बस इतना दे रखा होगा कि ये अर्धवार्षिक और त्रैमासिक के अनुसार पैसे दिए गए हैं, और ये कंडीशन आपको वहां पर खुद को अज्यूम करनी है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं एक कंडीशन, मान लीजिए अमाउंट, एक टोटल अमाउंट आपको दे रखी है जिसे हम बोल सकते हैं कुल धनराशि आपके प्रश्न में। तो एक अमाउंट जब आपको दे रखी होगी तो ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन होती है, किस किस का, एक तो अपना जो पैसे दे रखे हैं हमें, मान लीजिए वो पैसे आपको हमें दे रखे हैं पी, प्रिंसिपल किसी ने हमें दे रखा है, प्लस उस पर जो साधारण ब्याज बनेगा वो। तो जब हम साधारण ब्याज प्लस अपना जो मूलधन होता है उन दोनों को ऐड करते हैं तो एक अमाउंट बनती है। क्या बनती है, अमाउंट, कुल राशि। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में टोटल अमाउंट दे रखी हो और इन दोनों में से एक दे रखा हो तो आप यहाँ से एक चीज आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है अमाउंट, पी और एसआई इन तीनों में फर्क होगा और क्वेश्चन के अनुसार आपको इनकी कंडीशंस भी समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखते हैं इनके क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स चलिए लेते हैं एक इजी सा क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर आप इंग्लिश से कंफर्टेबल हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं हिंदी में इसका उच्चारण कर देता हूँ। साधारण ब्याज पता करो अगर दी हुई राशि 400 रुपये है। कितनी है, 400 रुपये। ये अपना क्या है, प्रिंसिपल, यहाँ से आपको पता करना होगा। तथा समय 5 साल, टाइम हमारा यहाँ पर कितना है, 5 ईयर, और दर कितनी है हमारी यहाँ पर, रेट 6%। तो फ्रेंड्स ये तो काफी इजी था। आपको यहाँ पर अपना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो क्या था अपना, PTR/100। और एक और बात, यहाँ पर हमें अर्धवार्षिक और त्रैमासिक की कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ इस क्वेश्चन में, तो इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन को एनुअली ही सोल्व करना पड़ेगा वार्षिक दर के अनुसार। जब आपको वैसी कंडीशन दे नहीं रखी हो तो आप उसको एनुअली ही सोल्व करोगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर डायरेक्ट हम अपनी वैल्यूज रखते हैं। हमारा यहाँ पर P कितना है, 400 रुपये किसी ने दिए, टाइम कितना है हमारा, 5 साल, 5 साल के लिए, और कितनी परसेंट रेट पर, 6% रेट पर उस महाशय ने दिए किसी को, ठीक है। तो जब वो व्यक्ति 5 साल बाद में उसको वापस पैसे रिटर्न करेगा तो कितना सिंपल इंटरेस्ट सहित कितने टोटल रुपए वो उसको पे करेगा, ठीक है। तो वही हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना था। तो आप यहाँ पर कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है, 6 पंजे 30 और ये इससे होगा 12। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 120 रुपये, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आज का आपको ये बेसिक्स जो कि सिंपल इंटरेस्ट के बारे में था समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इनके कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, इनके इजी से लेकर डिफिकल्ट लेवल तक के, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जब तक के लिए सेफ रहिए, घर पर रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।